नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेल वन एप्लीकेशन की मदद से कैसे आप लोग अपना रिजर्व्ड क्लास के अंदर कंफर्म ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को लाइव एक स्लीपर क्लास के अंदर कंफर्म टिकट बुकिंग करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी 2026 का बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस देखना चाहते हैं रेल वन एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुकिंग करने का, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले रेल वन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ये इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को सबसे पहले लॉगिन होना होगा, जहां पे अगर आपका पहले से अकाउंट है रेल वन एप्लीकेशन के अंदर तो आप लोग रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग पहली बार होंगे रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर तो आप लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका अकाउंट पहले से रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर है, यूटीएस एप्लीकेशन के अंदर है, तो उस अकाउंट से जो है डायरेक्टली आप लोग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। जहां पे अगर आप लोग यूटीएस अकाउंट से लॉगिन होंगे तो अगर आपका यूटीएस वॉलेट में पहले से पैसा होगा तो वो पैसा आप लोग को रेल वन एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना रिजर्व्ड क्लास के अंदर भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली रेल वन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और चूंकि मैं रेल वन एप्लीकेशन पहले से ही यूज करता हूं तो यहाँ पे मुझे लॉगिन नहीं करना है। डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर और आप लोग भी लॉगिन करने के बाद आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को रिजर्व्ड क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहां पे आपको सबसे पहले अपना फ्रॉम टू में डेस्टिनेशन डालना होगा, यानी कि जहां से जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। मुझे जाना है दरभंगा से जयपुर, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम में दरभंगा डाल दिया और टू में जयपुर डाल दिया है। उसके बाद नीचे में आपसे डिपार्चर डेट पूछा जाएगा, यानी कि आप किस तारीख को अपना जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है कैलेंडर से अपना डेट सेलेक्ट करते हैं 25 जनवरी का। और उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे क्लास पूछा जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑल रहने दें। उसके बाद नीचे में कोटा आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे अगर आप लोग तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे, वो भी ऑन टाइम, यानी कि 10 बजे एसी क्लास के अंदर, 11 बजे स्लीपर क्लास के अंदर। तो यहाँ से आप लोग जो है सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल हमारा अभी के लिए कोटा जनरल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली अब आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो डेट सेलेक्ट किया होगा, जो स्टेशन सेलेक्ट किया होगा, उस दिन आपके जगह पे जितने भी ट्रेन चलाए जा रहे होंगे आपके सामने खुल के आ जाएंगे। फिलहाल मेरे केस में देख लीजिए सिर्फ एक ट्रेन चलाए जा रहे हैं इस रूट के ऊपर, और जिस दिन मैं जाना चाहता हूँ उस दिन के अंदर, तो हमको इसी के अंदर अपना टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि इस ट्रेन के अंदर सीट खाली है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट खुल के आ चुका है, जहाँ पे चूंकि ये अमृत भारत एक्सप्रेस है तो इसके अंदर सिर्फ एक क्लास है, तो इसके अंदर सिर्फ एक स्लीपर क्लास का बताया जा रहा है कि इसका टिकट अगर आप लोग बुकिंग करते हैं तो 650 रुपया आपका किराया रहने वाला है और 10 सीट अभी यहाँ पे खाली है। देख लीजिए अवेलेबल 0010 लिखा हुआ है, यानी कि 10 सीट खाली है। तो चलिए इसको ही हम बुक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आपको नीचे में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग को एड न्यू का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग जो है अपना पैसेंजर का डिटेल डालेंगे, यानी कि जिसके लिए आप लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो खुद का यहाँ पे डिटेल डालेंगे, किसी और के लिए कर रहे हैं तो किसी और का जो है यहाँ पे डिटेल डालेंगे। फिलहाल मैं खुद के लिए करने वाला हूँ तो मेल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अपना फुल नेम डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमेशा इंडिया ही रहेगा अगर आप लोग इंडिया से बुक कर रहे हैं तो। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस के अंदर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोग कौन सा सीट चाहते हैं। अगर वो सीट खाली होगा तो वो सीट आप लोग को दे दिया जाएगा। और सारा डिटेल फिल करने के बाद आप लोग को डायरेक्टली नीचे में एड पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद चलिए नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए एडिशनल प्रेफरेंस के अंदर हमको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड का, जो कि ये ऑप्शन आपको उस टाइम में सिलेक्ट करना चाहिए जिस टाइम में आप जो है तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं। अभी सिलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कोई भी अपना टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका टिकट जो है कंफर्म में ही बुक होगा, यानी कि आपको सीट मिलेगा तभी बुक होगा। अगर जल्दी जल्दी सीट खाली हो जाता है तो आपका टिकट बुक नहीं होगा और ना ही आपका पैसा कटेगा। तो ये उस समय जो है काम आने वाला ऑप्शन है। उसके बाद नीचे में देख लीजिए एक ऑप्शन है प्रेफर्ड कोच नंबर का, जो कि आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जो है 3 लोग एक ही जगह पे ट्रेवल करने वाले हैं, लेकिन 2 लोग जो है पहले से ही टिकट बुकिंग कर लिए हैं और उनका कोच नंबर सीट नंबर जो है पहले ही मिल चुका है। लेकिन अब जब आप लोग अपना टिकट बुकिंग करने जाएंगे तो ऐसा होने का बहुत ही कम ही चांस है कि उसी बोगी के अंदर, उसी कोच के अंदर आपको भी सीट दिया जाए। तो इस केस में आप लोग कर ये सकते हैं जिससे कि हो
सके तो मिल पाए कि आप लोग यहाँ पे प्रेफर्ड कोच नंबर डाल सकते हैं, जिस कोच के अंदर आप लोग चाहते हैं कि हमको सीट मिले। तो अगर उस कोच के अंदर कोई भी सीट खाली होगा तो आप लोग का टिकट जो है उसी कोच के अंदर दिया जाएगा। तो कुछ ये रहने वाला है प्रेफर्ड कोच नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं S1 डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि S1 के अंदर हमको जो है सीट मिले। तो चलिए यहाँ पे S1 डाल देते हैं। चलिए उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लीजिए फाइनली आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अगर आप लोग तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो आपसे जो है OTP मांगा जाएगा, अन्यथा आप जो है यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। जैसा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लोग को कुछ इस प्रकार से जो है फिल कर देना है और तत्काल के समय आपको जो है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि आप जो है कंफर्म में बुक कर पाए। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए फाइनली आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे सामने फिर से 3 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला है आर वॉलेट का, दूसरा है UPI का, तीसरा है अदर पेमेंट मेथड का, यानी कि क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप लोग तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं आर वॉलेट से पेमेंट करने वाला हूँ। जहाँ पे अगेन दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग UPI से पेमेंट करते हैं यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी और UPI एप्लीकेशन से, तो आपका कन्वीनियंस फी जो है मात्र ₹11.80 लिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग आर वॉलेट से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं तो उस केस में जो है आपसे कन्वीनियंस फीस ₹17.70 लिया जाएगा। तो फिलहाल मेरे आर वॉलेट में पहले से पैसा है तो इसलिए मुझे जो है इसी से अपना टिकट बुकिंग करना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली पे यूजिंग आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करूंगा कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा पेमेंट होना शुरू हो चुका है। लाइव प्रूफ आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए वेट करते हैं और यहाँ पे ऊपर में पैसा कटने का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे जो है फाइनली हमारा जो है टिकट वगैरह भी बुक हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमको PNR नंबर वगैरह सब कुछ मिल चुका है। ट्रेन का नंबर ये रहने वाला है। नीचे में आते हैं तो आप लोग बुकिंग डिटेल देख सकते हैं और नीचे में पैसेंजर डिटेल्स के अंदर आए तो देख लीजिए यहाँ पे बुकिंग स्टेटस हमारा कंफर्म रहने वाला है। और S7 के अंदर जो है हमको सीट देखने को मिला है 24 नंबर साइड अपर। अब जिस दिन भी आपका ट्रैवल डेट है उस दिन आप जो है इसी टिकट को लेकर ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इस टिकट को PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं तो ऊपर में PDF का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप लोग इस टिकट को अपने ईमेल ID के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर मंगाना चाहते हैं तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। शेयर करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वहीं पे इमेज के रूप में देखना चाहते हैं तो चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो आपके फाइल मैनेजर के अंदर आपका जो है टिकट सेव हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो है रेल वन एप्लीकेशन के अंदर 2026 में रिजर्व्ड क्लास के अंदर अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं कंफर्म के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पहली बार होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।